स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के बाद ये हमारा क्या है, पोएम है। पोएम का क्या नाम है? फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। रेलवे के डिब्बे कह लेते हैं या फिर रेलवे की गाड़ी बोलते हैं। ये इसके बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में किसने बताया है? पोएट ने बताया है। कवि ने क्या कहा है कि ये जो पोएट है ये ट्रेन से या फिर कह सकते हैं रेलवे से क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। और वो उस यात्रा के दौरान जब वो बाहर से वो ट्रेन के अंदर बैठे हैं डिब्बे में और वहाँ से वो बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। और इसमें उन्होंने कहा है बाहर का नज़ारा उनको कैसा दिख रहा है, किस तरीके से उनको वो महसूस कर रहे हैं, क्या दिख रहा है उसमें, वो बाहर के नज़ारे में कैसा उनको लग रहा है कि जब ट्रेन चल रही है और वो अंदर से बाहर की तरफ देख रहे हैं तो उनको कैसा महसूस हो रहा है, वो क्या देख रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। इस चीज़ को उन्होंने इस पोएम के थ्रू, इस पोएम के द्वारा हमको बताया है, डिस्क्राइब किया है। चलिए पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? फास्टर दैन फेरिस, फास्टर दैन विचेस, ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस। फास्टर दैन फेरिस, वो बता रहे हैं, ट्रेन को बता रहे हैं कि वो फास्टर दैन फेरिस, परियों से तेज़, फास्टर दैन विचेस, और चुड़ैलों से तेज़। वो ट्रेन के बारे में बता रहे हैं, वो वहाँ से अनुभव अपना बता रहे हैं कि फास्टर दैन फेरिस, परियों से तेज़, फास्टर दैन विचेस, चुड़ैलों से तेज़, ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस। ब्रिजेस मीन्स पुल होता है, आपको पता है। ब्रिजेस मीन्स पुलों, एंड और हाउसेस मीन्स घरों, पुलों और घरों, हेजेस एंड डिचेस। हेज मीन्स क्या होता है? जिसको बाड़ा बोलते हैं, जो चारों तरफ से बात बनाया जाता है, जैसे कह लेते हैं एक तरीके से बाउंड्री। तो ये क्या है? हेजेस, बाड़े, एंड और डिचेस मीन्स नाले, बाड़े और नाले, एंड चार्जिंग है, एंड चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, एंड चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, एंड और चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ऐसे धावा बोल रही है, ट्रूप्स इन अ बैटल, जैसे सैनिक होते हैं जो धावा बोलते हैं किसी युद्ध के, जब किसी युद्ध पर जाते हैं वो लोग, तो उस पर ऐसे धावा बोलते हैं। उसी तरीके से वो ट्रेन के बारे में बता रहे हैं, उस रेलवे के बारे में बता रहे हैं कि वो ऐसे धावा बोल रही है जैसे जो सैनिक जाते हैं युद्ध करने के लिए, वो जिस प्रकार एक युद्ध करने के लिए जो सैनिक जाते हैं धावा बोलते हैं, उसी तरीके से वो ट्रेन भी, वो रेलवे भी बोल रही है। फिर आगे क्या है? All through the meadows, the horses and cattle. All through the meadows. meadows means क्या होता है? घास की मैदान, हरी घास की जो मैदान होती है वो बता रहा है। घास के मैदान में, horses means घोड़े, and cattle मतलब पालतू पशु जो होते हैं वो उसमें बताया गया है। घास के मैदान में, यहाँ पर है, घास के मैदान में घोड़े और पालतू पशु हैं, उन सभी को आल थ्रो, उन सभी को क्या कर रही हो? उन सभी को पार करते हुए जा रही है। ट्रेन इतनी फास्ट, इतनी तेज़ चल रही है। ऊपर बताया गया फास्टर देन, वो उसके बारे में बता रहे हैं। वो अंदर बैठे हैं ट्रेन के अंदर और उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो इतनी तेज़ चल रही है कि वो हर एक चीज़ को पीछे छोड़ते हुए जा रही है। जैसे उसमें जो है हरी घास के मैदान में जो जितने भी घोड़े हैं और पालतू पशु हैं वो वहाँ पर हैं, जैसे देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं चारों तरफ, उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि वो सबको पीछे छोड़ते हुए जा रही है। ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन्स। ऑल ऑफ द साइड्स, ऑल ऑफ द साइड मीन्स क्या होता है? सभी पहाड़ों और समतल। ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल, हिल मीन्स क्या होता है? पहाड़ी होता है या फिर पहाड़ों भी बोल सकते हैं। हिल एंड द प्लेन्स मीन्स, प्लेन मीन्स क्या होता है? समतल भूमि या फिर कह सकते हैं समतल मैदान। तो ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन्स, सभी पहाड़ों और समतल मैदानों का जितना भी वो नज़ारा है, साइड्स जितना भी नज़ारा है, वो सभी को एक झटके में ऐसे जा रही है जैसे फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, जैसे जो बारिश की बूंदें होती हैं, जैसे बारिश की बूंदें एक के बाद एक, ड्राइविंग रेन एक के बाद एक नीचे गिरती हैं और पलक झपकते ही, एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, और पलक झपकते ही
और पलक झपकते ही जो स्टेशन है एक ही सिटी में, क्या है वो जो स्टेशन जहाँ से गुजर रही है ट्रेन वो बता रहे हैं, और पलक झपकते ही एक ही जो पलक झपकते ही एक ही सिटी में गुजर रही है। क्या गुजर रही है? वो ट्रेन के बारे में बता रहे हैं। इतनी तेज़ चल रही है कि वो अपना बता रहे हैं, महसूस कर रहे हैं अंदर से नज़ारा कि वो जो ट्रेन चल रही है जैसे बारिश की बूंदें एक के बाद एक गिरती रहती हैं और उनकी स्पीड का कोई पता नहीं होता। इतनी तेज़ जब बारिश होती है तो पता नहीं चल पाता ना, सारी बूंदें गिरती हैं। तो वही बता रहे हैं, पलक झपकते ही जिस तरीके से बारिश की बूंदें एक के बाद एक गिरती हैं, उसी तरीके से पलक झपकते ही वो सारे स्टेशन को, पेंटेड स्टेशन विजिटल बाई, उस सारे स्टेशन को पार करते हुए जा रही है। अर्थात जो स्टेशन है एक के बाद एक आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट होता है और आपको यही इतना ही हम पढ़ाएंगे। इसके बाद ये जो अगला पैरा है इसको हम इसके अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो अब इसके बाद हमने इतना पढ़ लिया है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि ये किसके बारे में चर्चा किया गया है। तो अब हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्लास वर्क। चलिए देखते हैं क्लास वर्क। क्लास वर्क में हमने लिखा है वर्ड्स मीनिंग। ये देखिए, आप सबसे पहले चैप्टर डालेंगे, चैप्टर एक जो पोएम है पोएम का नाम डालेंगे, फिर क्लास वर्क। तो स्टार्टिंग हम शुरुआत में क्या लिखते हैं? सबसे पहले वर्ड मीनिंग। इससे आपको जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो वर्ड मीनिंग यहाँ पर हम लिखेंगे। सबसे पहला वर्ड क्या है? हेजेस। हेजेस मीन्स क्या होता है? हिंदी में हम बता दें, मैंने अभी बताया था आपको पोएम पढ़ाते समय कि ये जो बाड़ा होता है जिसको बोलते हैं बाउंड्री बोलते हैं, सॉरी, तो हाँ ये क्या बोल रहे थे हम? हेजेस मीन्स क्या होता है? मैंने बताया था जब किसी भी चीज़ को बाँध बनाया जाता है, चारों तरफ से घेरा लगाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। तो ये आपका हिंदी में हो गया उसका मीनिंग। तो हम देख लेते हैं इंग्लिश में क्या लिखेंगे। हेजेस मीन्स क्या होता है? rows of bushes planted close to each other to form a fence or a boundary. सेकंड है ditches. ditches मीन्स क्या होता है? long narrow canals dug in the earth. जब मैंने बताया था आपको ditches मीन्स क्या होता है? नाले, या फिर बोल सकते हैं नाला, जो पृथ्वी के, जो धरती के अंदर से पानी जाता है नाले से होकर, उसको क्या बोलते हैं? डिचेस बोलते हैं। थर्ड हमारा क्या है? मीडोज़। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था। मीडोज़ मीन्स क्या होता है? हरी घास की मैदान। ओपन एरियाज कवर्ड विथ ग्रास, वो खुला मैदान जो घास से कवर होता है या फिर ढका होता है। ये आपके 3 वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स मीनिंग आपको क्लास वर्क की कॉपी में आपको नोट करना है और इसको लर्न भी करना है। अब देख लेते हैं आपका होमवर्क। ये देखिए नीचे होमवर्क है, और होमवर्क में भी आपको मीनिंग लिखना है। किसका मीनिंग लिखना है? राइट द मीनिंग ऑफ क्लैम्बर्स, स्क्रैम्बल्स, ब्राम्बलेस एंड ट्रैम्प। ये आपके 4 वर्ड है, इसकी मीनिंग आपको लिखना है। और इस 4 वर्ड्स के मीनिंग आपको कहाँ मिलेगा? आपके बुक में मिलेगा। ये देखिए बुक में आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, यहाँ पर क्लैम्बर्स, स्क्रैम्बल्स, ब्राम्बल्स एंड ट्रैम्प। ये 4 वर्ड की मीनिंग आपको यहाँ अपने बुक में से लिखना है और इसको लर्न भी करना है। ओके, ये आपका होमवर्क है और इसको आपको अपने होमवर्क की कॉपी में लिखना है और इसको भी लर्न करना है। थैंक यू।